नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय गुजरात इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के जो है आज 8 राउंड हो गए हैं, अब सिर्फ 2 राउंड ही बचे हैं। 8वें राउंड में भारत के ग्रैंड मास्टर नीलोत्पल दास ने टॉप सीड टूर्नामेंट के पराग्वे के डेलगाडो न्यूरिस को जो है पराजित किया। डेलगाडो जो है वो टूर्नामेंट के टॉप सीड प्लेयर हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में माने जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने ओपनिंग में कुछ ऐसी गलतियां करी कि दिग्गज ग्रैंड मास्टर नीलोत्पल दास ने उन्हें पराजित कर दिया। नीलोत्पल के बारे में मुझे लगता है कि नई जनरेशन के लोग थोड़ा कम जानते होंगे, तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि बंगाल के सबसे पहले खिलाड़ी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी जो गिने जाते हैं 4-5, उनमें नीलोत्पल का जो नाम आता है। काफ़ी समय पहले ही वो ग्रैंड मास्टर बन गए थे और ट्रेनिंग में काफ़ी सक्रिय हैं और PSPB के लिए जो है ONGC के लिए जो है वो खेलते हैं। तो आइए देखते हैं उनका मुकाबला क्या कुछ हुआ जब ओपनिंग में नेवरिस ने जो है थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिया। शुरुआत होती है E4 और यहाँ पर नीलोत्पल सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से खेल रहे थे नेवरिस। C5, नाइट F3, D6, D4, CT4, नाइट इंटू D4, नाइट F6, नाइट C3, A6। तो यहाँ तक आप देख सकते हो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पर सिसिलियन जो है नाइट ऑफ जो है वो खेला जा रहा है। देन यहाँ पर A3 वेरिएशन जो है चूज़ करते हैं नीलोत्पल दास। ओके, जवाब देते हैं यहाँ पर डेलगाडो न्यूरिस G6 से। अब ये जो G6 लाइन है ये काफ़ी उतनी पॉपुलर नहीं, हम सभी जानते हैं यहाँ पे E5 E6 डायरेक्ट आता है। G6 मतलब एक प्रकार से नाइटॉफ को ड्रैगन, सिसिलियन ड्रैगन के साथ मिक्स करने की कोशिश है। ओके, यहाँ पर अब जब भी कोई ड्रैगन खेलता है तो वाइट की तरफ से एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है जो कि आप यहाँ पर नीलोत्पल के गेम से सीख सकते हो, और वो होता है F3। इसको इंग्लिश अटैक का सेटअप कहते हैं। विश्वनाथ आनंद जी ने बहुत सारे शानदार मुकाबले जो है इस लाइन से जो है वो जीते हुए हैं। सो F3, और अब यहाँ पर न्यूरिस जवाब देते हैं H5 से, जो कि नई चाल है। इससे पहले 2019 लंदन चेस क्लासिक में कार्लसन और अरुणिन का मुकाबला हुआ था, जिसमें अरुणिन ने बिशप G7 करके खेला था। आगे चल के गेम कुछ इस तरह से कार्लसन ने जो है अल्टीमेटली बाद में जीत लिया था। तो इस मैच में F3 खेला यहाँ पर नीलोत्पल दास ने। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी शतरंज में एक बात याद रखिए कि आपको डेवलपमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर आपके पीसेस बाहर आ रहे हैं बराबर, तो आप सामने वाला कोई भी लाइन खेल रहा हो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा एडवांटेज जो है वो मिल जाएगा, अगर वो कुछ अलग हट के खेल रहा है। यहाँ पर F3 का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि फ्यूचर में आप G4 H4 के अटैक के काम आएगा, बल्कि बिशप E3 अब चूंकि निकालना है, अगर लॉन्ग कैसल करना है इस सेटअप के खिलाफ आक्रमण करने के लिए, तो फिर G4 का जो स्क्वायर है वो आपको कंट्रोल करना होगा ताकि आपका बिशप जो है वो E3 पे सेफ रहे। तो F3 के 2-3 पर्पस है। यहाँ पर H5 खेलते हैं डेलगाडो, और एक प्रकार से ये H5 मतलब कि G4 को डिस्करेज करना है कि आप G4 जो है वो जल्दी ना खेल पाए। लेकिन इस दौरान जब आप देखेंगे कि लगातार जो है प्यादों की चाल जो है वो ज़्यादा हो रही है डेलगाडो की तरफ से, बिशप E3 और नाउ E5। अब ये देखिए कि 8 चालें टोटल हुई हैं और उसमें से 7 चालें जो है वो प्यादों की है। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि C5 और D4 एक्सचेंज हुआ है। उसके बाद आप ये देखिए A6 भी तीसरी चाल है, चौथी चाल D6 है, पाँचवीं चाल E5 है, छठी चाल यहाँ पर आप देख सकते हो G6 थी, और सातवीं चाल H5। मतलब कि 8 में से 7 चालें आप प्यादों की खेल रहे हैं, जो कि ओपनिंग के नियमों को थोड़ा सा तोड़ता है। क्योंकि पोजीशन अभी ओपन नहीं है तो अभी उसका इतना इम्पैक्ट जो है वो भी दिख नहीं रहा है। ओके, नाइट B3 पे जो है वो रिटर्न चला गया, एंड नाउ बिशप E6 अपना दूसरा मोहरा जो है यहाँ पर निकाला न्यूरिस ने। तो कंपेरेटिवली जो है आप देखिए क्वीन D2, तो वाइट जो है देखिए 4 पीसेस एक प्रकार से वाइट के एक्टिव हैं, ब्लैक के 2। तो कंपेरेटिवली आपको दिख रहा होगा कि वाइट डेवलपमेंट में आगे है, लेकिन पोजीशन अभी तक क्लोज है। ओके, नाइट BD7, लॉन्ग कैसल, और फिर न्यूरिस जो है वो गलती करते हैं, वो खेलते हैं नाइट C5। अब शतरंज में एक कहावत है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो या कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन अगर आप गलती करोगे तो उसका आपको भुगतान जो है वो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बंद दरवाजे के पीछे जो भी हो रहा था वहाँ पे अभी मोहरे नहीं निकल रहे थे, लोग घर पे सो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अगर आपने घर का दरवाज़ा ओपन कर दिया तो हर कोई बाहर से देख सकता है कि क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही इम्पैक्ट पड़ा जैसे इन्होंने नाइट C5 खेला, जो कि मुझे लगता है, मुझे भी समझ नहीं आया कि वो क्या सोच के खेल रहे थे नाइट C5, या उन्होंने ईजी इसको एक्सचेंज समझ लिया था, क्या उनके दिमाग में था मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए इसके बाद क्या होता है, नाइट इंटू C5 यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया नीलोत्पल ने मारने में। D इंटू C5, क्वीन F2 इमीडिएटली हटे,
टारगेट किया C5 का पॉन और रुक से क्वीन पर अटैक हो गया। तो अभी आप देखिए आपका राजा कैसल भी नहीं हुआ है, अभी भी बिशप निकालना बाकी है और सडनली जो है पोजीशन ओपन अप होने से अटैक होना जो है वो शुरू हो गया। उन्होंने क्वीन C7 खेला C5 के पॉन को बचाते हुए न्यूरिस ने। सो नाउ अगला टारगेट किया भाई ये जो पॉन नाइट हैंगिंग है क्वीन H4। अब यहाँ पर जो नॉर्मल सोचने की लाइन हो सकती है जैसे कि बिशप G7 वगैरह, बट वही है कि आपको दिमाग में वो क्लियर है कि अब आप लॉन्ग कैसल कर नहीं सकते, रुक सामने रखा है, तो शॉर्ट कैसल करोगे तो हमेशा आपको डर लगा रहेगा H3 G4 का। तो वो एक्चुअली कंप्यूटर तो बोलता है कि ये ठीक था, यही खेलना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं आसान होता चाहे कितना भी बड़े ग्रैंड मास्टर सामने हो। तो प्रैक्टिकली वो दिखता है कि वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे नाइट को हटा लिया। तो एक तो पीस निकले धीरे धीरे, पौन ही पौन चले गए, उसके बाद अब एक ही पीस बार बार अगर खेलेगा तो पोजीशन ख़राब होनी ही थी। नाइट D7 बिशप G5 आए, स्ट्रॉन्ग मूव और इवन थ्रेट है अभी ज़रूरत पड़ने पर बिशप F6 जैसे थ्रेट है। और अभी आप देखिए राजा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो उसकी सांस लेना जो है वो बंद हो गई है। तो इस फंसी हुई पोजीशन थी, कहाँ निकालें बिशप को, क्या करें, तो उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप H6, शायद B5 एक सांस लेने की ये आखिरी ट्राई हो सकता था कि भाई अपने किंग को वहीं रखे रहो और राजा के खिलाफ जो है अटैक लॉन्च कर दो। लेकिन यहाँ पर न्यूरिस ने फिर गलत चाल खेली, उन्होंने बिशप H6 खेला पर बिशप H6 एक्सचेंज किया, रुक H6। अब यहाँ पे नज़र रखनी है, आप देखिए कि ये एक हैंगिंग पीस है और राजा अभी भी जाम है सेंटर पर। अब देखिए वाइट इसका एडवांटेज कैसे लेता है। उन्होंने खेला क्वीन G5, फ़ायदा उठाया उस हैंगिंग पीस का अपने क्वीन की वजीर की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं बड़े काम आते हैं। रुक H8 वापस गया, नाउ नाइट D5। अब फोर्स किया कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पीस जो सेंटर को डिफेंड कर रहा है उसको आपको हटाना पड़ेगा, वरना मेरा घोड़ा जो है वो तबाही मचा देगा। मार दिया बिशप D5, रुक इनटू D5। अब टारगेट था E5 का पॉन, ये बिशप जल्दी से गेम में आएगा और उसके बाद दूसरा रुक भी जो है वो सेंट्रलाइज हो रहा है। किंग अभी भी सेंटर पे फंसा हुआ है, इस साइड कैसल कर नहीं सकते क्योंकि ये रुक हिल चुका है, इधर आप जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्वीन ने कंट्रोल करके रखा है। क्वीन को ज़्यादा दूर ले नहीं जा सकते, नाइट मर जाएगा, नाइट को हटाएंगे तो पॉन मर जाएगा। तो पोजीशन पूरी तरह से फंस गई थी यहाँ पर न्यूरिस की और रीज़न वही था बहुत ज़्यादा प्यादे चलना और एक ही पीस का बार बार होना और पोजीशन का एकदम से ओपन हो जाना। ओके, H4 किया यहाँ पर इन्होंने ताकि रुक को किसी तरह से निकाला जाए बाहर, लेकिन देर हो चुकी थी। यहाँ पे भी कंप्यूटर सजेस्ट करता है क्वीन D5, बट रुक इनटू E5 के बाद पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप नाइट E5 मारेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे क्वीन से जो है यहाँ पर पोजीशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। आप देखोगे क्वीन E5 चेक है। अभी आप अगर नीचे की तरफ आते हैं तो मतलब ये पोजीशन बहुत ख़राब है। ये क्वीन बिशप जो है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से निकलेगा, रुक आ रहा है, बहुत ख़राब पोजीशन है। सो उन्होंने क्या खेला यहाँ पे, सॉरी नाइट D5, यहाँ पर उन्होंने खेला H4, रुक H5। सो क्वीन E3 वापस आ गए यहाँ पर और अब C5 के पॉन पे एक और अटैक करके रखा है। उन्होंने खेला रुक C8, सो नाउ रुक H D1। समस्या वही है कि राजा सेंटर पे फंसा हुआ है और पीसेस कहीं जा नहीं रहे और यहाँ पर अब गलती करते हैं न्यूरिस, एक और खेलते हैं नाइट F6। अटैक किया उन्होंने किसके ऊपर, हाथी के ऊपर। अब ये जो था ना, एक तो ये बिशप यहाँ पे हुआ तो डिस्कवर अटैक ऑलरेडी लगा हुआ था और ये घोड़े का यहाँ आने से उन्होंने खेला रुक D6 और घोड़े को फिर से बचाइए, क्वीन E7 खेलना पड़ा। नाउ F4 आप देख सकते हो, रुक पर अटैक है यहाँ पर। और ये सिर्फ रुक पर अटैक नहीं है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब आप पॉन से पॉन मारेंगे तो क्वीन ऊपर आने के बाद ये नाइट पे भी अटैक हो जाएगा और वही हुआ, मारना पड़ा F4। यहाँ पर शायद रुक H7 जो है वो बेटर ऑप्शन होता। यहाँ पे F5, रुक C6, इस तरह से मैच चल सकता था जो कॉम्प्लिकेटेड रहता और ख़राब रहती पोजीशन नो डाउट, लेकिन ये बेहतर लाइन थी शायद। उन्होंने ये F4 खेला, उसके बाद यहाँ पर न्यूल्पल ने खेली क्वीन H3 जो कि उनको उम्मीद ही नहीं थी शायद, ये तो बिल्कुल दिखा ही नहीं है चाल। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये रुक हैंगिंग है और आप देख सकते हो कि ये रुक जो है ये यहाँ पर फंसा हुआ है, तो कैसे कैसे आप बचाओगे। उन्होंने बचाया रुक B8, सो नाउ बिशप H5, नाइट H5 एंड क्वीन F3। क्वीन C3 के बाद जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया न्यूरिस ने, क्योंकि क्वीन H8 आके चेकमेट लगा हुआ है, C5 का पॉन भर रहा है, पोजीशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है कि आप कितने भी बड़े ग्रैंड मास्टर हो, अगर आप ओपनिंग के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। दूसरा एग्जांपल इस बात का है कि सामने वाला अलग ओपनिंग खेल भी रहा हो तो आप अपने डेवलपमेंट को बरकरार रखिए, जैसे ही पोजीशन ओपन होगी आपको बेहतर स्थिति अपने आप मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।